सुप्रभात, मंगलमय शुभकामना। मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान को समर्पित विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भिवानी का आप सब युवा शक्ति को आह्वान। युवा प्रेरणा शिविर कुरुक्षेत्र के बाद हम सब के अंदर एक नया संकल्प जागा है। युवा शक्ति भगिनी बंधु, भारत हमारी माँ है। भारत माँ की संतान है हम सब। इसलिए हम आप सबका आह्वान कर रहे हैं कि आओ और एकत्रित हो, अपने जीवन को इस पवित्र काम के लिए अर्पित करो। वह पवित्र कार्य क्या है? हम सब ने वहाँ कुरुक्षेत्र में प्रतिदिन बार बार इसको स्मरण किया है। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के माध्यम से हम सब दृढ़ संकल्पित होकर के इस पवित्र कार्य को हर क्षण याद किया है। मनुष्य निर्माण से राष्ट्र पुनरुत्थान का पवित्र उद्देश्य। हम सब भले ही भिवानी में हैं, भिवानी के एक मोहल्ले में हैं, एक गांव में हैं, लेकिन हम सब भारत माँ की संतान हैं। इसलिए भिवानी का मतलब भारत है। और आप सबको ध्यान में है कि भारत का मतलब वसुधैव कुटुंबकम है, अर्थात हम सब भारतवासियों के लिए संपूर्ण धरा और पृथ्वी ही परिवार है। इसलिए विवेकानंद केंद्र से जुड़े हम सब भिवानी वासियों के लिए, हम सब युवाओं के लिए, क्योंकि स्वामी जी का अत्यधिक विश्वास युवा शक्ति में है कि युवा शक्ति जो हमारे हैं ना, वे हर प्रकार की समस्याओं का समाधान देंगे। वे हर प्रकार के खतरे को मोल लेंगे। साहसी हैं वे, संकट में भी कदम बढ़ाने वाले हैं वे। इसलिए हम सब विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी भिवानी की टीम पर केंद्र के माध्यम से संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भूमिका में सहयोगी बनने का परम दायित्व है। इसलिए हमने जो संकल्प, जो दायित्व कुरुक्षेत्र में वहाँ पर शिविर में हमने समझा है, लिया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए हम सबको एकत्रित होकर आना है। तो यह ध्यान रखें कि कभी भी हमें आलस्य में नहीं पड़ना है। हमको इसके लिए अपने मन को मजबूत करना पड़ेगा। यूथ ऑफ ट्रू डिसिप्लिन में हमको आना पड़ेगा और इसके माध्यम से हमारा जीवन सुंदर बनने वाला है। इसके लिए जो हमने वहाँ पर अपने एक नियमित जीवन शैली 3 दिन तक अभ्यास किया है, उसको यहाँ पर बनाकर रखने के लिए टीम के साथ जुड़कर काम करना पड़ेगा। तो आप सब से आह्वान है, इसके लिए प्रार्थना है कि कोई भी अपना कदम पीछे ना हटाए। और हम देखेंगे कि हम भिवानी में रह कर के भी, एक गांव में रह कर के भी किस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने में समर्थ हो जाएंगे। और एक दिन बड़े से बड़े दायित्व को लेकर के भी आसानी पूर्वक सबके जीवन में प्रकाश फैलाने वाले हम लोग बनेंगे। आप सब युवा साथियों से इसी आशा और विश्वास के साथ हम चाह रहे हैं कि भिवानी में प्रथम दृढ़ संकल्पित 100 युवा भाई बहन की एक टीम तैयार करेंगे। इसमें आप सबका सुंदर सहयोग चाहिए। और ध्यान रहे कि विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी एक वैचारिक क्रांति है और वही युवा इसमें आगे बढ़ पाएंगे जो प्रत्येक दिन अपने बारे में चिंतन करेंगे,
स्वाध्याय करेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, जब वो नरेंद्र से विवेकानंद के जीवन का स्वाध्याय करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे कि उस छोटे से बालक के जीवन में उनके माता पिता, दादी ने किस प्रकार रामायण, महाभारत की कहानियों के माध्यम से उनके मन को मजबूत किया। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठे, उन प्रश्नों की गंभीरता में वे गए और विद्यार्थी जीवन में, कॉलेज के जीवन में अपने टीचर के पास उन्होंने ये प्रश्न रखे और वहां से होते हुए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास गए, जहां उनको सम्यक समाधान मिला और वो समर्पित हो गए। और फिर गुरु ने उनको माँ के कार्य के लिए संकल्पित किया और उस माँ के कार्य को लेकर गुरु के देहावसान के बाद वे कोलकाता से निकले और कन्याकुमारी में उस माँ के कार्य को समझ करके, दृढ़ संकल्पित हो करके, ध्येयनिष्ठ जीवन वाले बन करके शिकागो एड्रेस में गए और वहाँ संपूर्ण विश्व को भारत के ज्ञान से उन्होंने परिचित कराया और स्वर्णिम अक्षरों में भारत को वहाँ पर अंकित किया। ऐसे स्वामी विवेकानंद, उनके जीवन और उनके नाम पर बने हुए केंद्र से हम लोग जुड़ करके एक महान और दिव्य कार्य के लिए हम लोग सब संकल्पित हुए हैं। तो प्रथम 100 युवा भाई बहन की टीम तैयार करके हम लोग अपने आप को प्रशिक्षित करेंगे, कठोर अनुशासन में लाएंगे और उसके बाद यहाँ पर नित्य नियमित सुंदर वर्ग लगाने की व्यवस्था बनाएंगे और कन्याकुमारी में अपने आप को, भिवानी को दर्ज कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।